नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत विषय के अंतर्गत पाठ 3 फल वृक्षोद्यानम पाठ का वाचन करेंगे और उसका अर्थ बताएंगे। देखिए, आप इससे पहले आपने भी इसी तरह से अर्थ को जाना होगा। फल वृक्षोद्यानम का अर्थ है फल वृक्षोद्यानम, वृक्ष और उद्यान, फलों का उद्यान या फलों का बाग। इस पाठ को फलों के बाग नामक पाठ को पढ़ेंगे। आप देखिए, यहां पर इस तरह से आपको देखना है। तो बालको किम कुरुता, तो वे दो बालको, दो बालक, किम क्या, कुरुता करते हैं। चित्र में देखिए, वे दो बालक क्या करते हैं। तो बालको फल वृक्षोद्याने भ्रमता, तो वे दोनों बालको, दो बालक, फल वृक्षोद्याने फलों के बाग में भ्रमता घूमते हैं। वे दो बालक फलों के बाग में घूमते हैं। आगे देखिए, दूसरा चित्र आप देखेंगे। चित्र में दिया गया है ये बालिकाएं बनी हैं। ते बालिका पुत्र गक्षत, ते वे दो बालिके, दो बालिकाएं, पुत्र कहाँ, गक्षता जाती हैं। वे दो बालिकाएं कहाँ जाती हैं। ते अपि फल वृक्षोद्यानम गक्षता, ते वे अपि भी फल वृक्षोद्यानम फलों के बाग में गक्षता जाती हैं, वे भी फलों के बाग में जाती हैं। तीसरा देखिए चित्र, तत्र किम अस्ति, तत्र वहां, किम क्या, अस्ति है, वहां क्या है। तत्र अनेके वृक्षा सन्ति, तत्र वहां अनेके अनेक वृक्षा वृक्ष सन्ति हैं, वहां अनेक वृक्ष हैं। आगक्ष तुम अपि पश्य, आगक्ष आओ, तुम अपि भी पश्य देखो, आओ तुम भी देखो। आगे देखते हैं, यतो कौस्ता, यतो ये दो, कौन स्ता है, ये दो कौन है। यतो आम वृक्षो अस्ता, ये दो आम वृक्षो, आम के वृक्ष स्ता हैं, ये दो आम के वृक्ष हैं। आम्रम एकम मधुरम फलम अस्ति, आम्रम आम, एकम एक, मधुरम मधुर मीठा, फलम फल, अस्ति है, आम एक मीठा फल है। इसके बाद देखते हैं, यते बालिका किम खादता, यते ये दो बालिके, बालिकाएं या लड़कियां, किम क्या, खादता खाती हैं, ये दो लड़कियां क्या खाती हैं। यते बालिका जम्बू फलम खादता, यते ये दो बालिके, दो लड़कियां जम्बू फल जामुन खादता खाती हैं, ये दो लड़कियां जामुन खाती हैं। जम्बू फलम स्वास्थ्यकरम अस्ति, जम्बू फलम जामुन स्वास्थ्यकरम, स्वास्थ्य के लिए अच्छा
अस्ति है। जामुन स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। आगे देखते हैं, ते के पतता, यहां पर कुछ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है पेड़ से। ते वे के कौन पतता गिरते हैं, वे कौन गिरते हैं। ते सीताफले पतता, ते वे सीताफले शरीफे पतता गिरते हैं, वे शरीफे गिरते हैं। सीताफलम एकम सुस्वादु फलम अस्ति, सीताफलम शरीफे शरीफा एकम एक स्वादिष्ट फलम फल अस्ति है, शरीफा एक स्वादिष्ट फल है। अगला देखेंगे चित्र में, यते के स्ता, यते ये के कौन स्ता है, ये कौन है या ये क्या है। यते नारंगे स्ता, ये नारंगे नारंगी स्ता है, ये नारंगी है। नारंगस्य स्वादा अम्ला भवति, नारंगस्य नारंगी का स्वादा स्वाद अम्ला खट्टा भवति होता है, नारंगी का स्वाद खट्टा होता है। आगे देखते हैं, तो किम विक्रीणीतः, तो वे दोनों किम क्या विक्रीणीता बेचते हैं, वे दोनों क्या बेचते हैं। तो सेवम कदली फलम द्राक्षा फलानि च विक्रीणीतः, तो वे सेवम सेब कदली फलम केला द्राक्षा फलम अंगूर चा और विक्रीणतः बेचते हैं, वे सेब केला और अंगूर बेचते हैं। आगे देखिए चित्र में, ते किम इच्छता, ते वे किम क्या इच्छता इच्छा करते हैं। ते नारिकेलाम इच्छता, वे नारिकेलाम नारियल इच्छता की इच्छा कर रहे हैं, वे नारियल की इच्छा कर रहे हैं। अत्र नास्ति नारिकेलाम, अत्र यहां नास्ति, ना धन अस्ति, ना माने नहीं, अस्ति माने है, यहां नहीं है नारिकेलाम नारियल, यहां नारियल नहीं है। आगे देखते हैं चित्र में, यतो को स्ता, ये दो कौन है। यतो मालाकारो स्ता, ये दो क्या है माली है, ये दो माली है। यतो किम कुरुता, ये दोनों क्या करते हैं। यतो वृक्षान सिंचिता, ये दोनों वृक्षों को सींचते हैं। आगे चित्र में देखिए, यते बालिकम किम चिनुता, ये दो लड़कियां किम क्या चिनुता चुनती हैं, ये दो लड़कियां क्या चुनती हैं। यते आग्रणम चिनुता, यते ये दोनों आग्रणम अमरूद चिनुता चुन रही हैं, ये दोनों अमरूद चुन रही हैं। आग्रणम किम अस्ति, आग्रणम अंगूर, किम क्या अस्ति है, अमरूद क्या है। आग्रणम एकम हरित वर्णा स्वास्थ्यकरा च फलम अस्ति, अमरूद एक हरित वर्ण स्वास्थ्यकर फल है। आगे देखिए चित्र को, तो स्ता, ये दोनों कौन है। तो रक्षको स्ता, वे दोनों रक्षक हैं। तो किम कुरुता, वे दोनों क्या करते हैं। ते फलो फल वृक्षोद्यानम रक्षता, वे फलों के बाग को की रखवाली करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे शब्दार्थ आपको दिए हैं, जो भी कठिन शब्द हैं वो सभी इसमें दिए गए हैं, शब्दार्थ लिख लेंगे बच्चों। इसके बाद आता है मौखिक कार्य उच्चारण कुरुति स्मरत चा, उच्चारण करो और याद करो किम, जिसका अर्थ होता है कौन। पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में इसके किस तरह से रूप चलते हैं। का एक वचन में, क द्विवचन में, के बहुवचन में। स्त्रीलिंग में का, के, का,
नपुंसक लिंग में किम के कान, इस तरह से इसके रूप चलते हैं। आगे देखेंगे, कोष्टकात् शुद्ध पदम चित्वा वाक्य पूर्तिम कुरुतः, कोष्टक में सही शब्द चुनकर वाक्य प्रयोग करो। कृषकः, अब यहां पर पुल्लिंग है, शः, सह वह कृषका शान है। सा लते दिया है, लते में ते नहीं होगा, नहीं, लते में ते होगा, तो यहां पर क्या कर देंगे, ते लते, सा ते आ, यहां पर ते कर देंगे। तीसरे में देखिए, यतो, अब रक्षको है, रक्षकों में यतो लगेगा। उसके बाद दिया है आपका अजा, तो यहां पर आपका यशा हो जाएगा, यशा अजा। यतत फलम, यतत फलकम ते पुस्तके, ये आप फिर कर लेंगे। इसके बाद मिलान कर लेंगे, आपको चित्र दिए गए हैं सारे, मैच कर लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आएंगे बाल, अब देखिए यहाँ पर द्विवचने परिवर्तन कृत्वा, द्विवचन में परिवर्तन करना है। यशा बालका का यतो बालको हो जाएगा, यशा शिक्षिका यते शिक्षिका, शा पुरुषा तो पुरुषो, शा अजा ते अजे, तत्फलम ते फले, यतत उद्यानम यतो उद्यानी। ये द्विवचन में आपको लिखना है, एक वचन में लिखे हुए हैं, इसको लिख देंगे। इसके बाद आपका वाक्य निर्माण होता, वाक्य बनाने हैं। तो से तो बालको, यतो मालाकारो स्था, ते बालिको वृक्षाद्यानं गच्छत, यते बालिके किं खादता, ते सीताफलं पतता, यते आलूलम चिंता। इस तरह से वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसा कि हिंदी में दिया गया बताया आपको। इसके बाद आप वाक्यों को शुद्ध करेंगे। यहाँ पर वाक्य शुद्ध है, इनको शुद्ध करेंगे। बालको हंसती, तो हंसती एक वचन है, इसलिए यहाँ पर बालका हंसती हो जाएगा। कृषका खनता, तो एक वचन है, कृषका कृषका खनती हो जाएगा। यशा फल फलम, यशा की जगह यतत फलम हो जाएगा, क्योंकि फल एक वचन है। तो छात्रो अस्ति, तो अस्ति की जगह पर स्था हो जाएगा, तो छात्रो स्था। सा छात्रा सन्ति, एक वचन है, सा छात्रा एक वचन है। इसको इसके बाद आप देखेंगे, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एका मधुरम फलम अस्ति, आम्रम एका मधुरम फलम अस्ति, जम्बू फलम अस्ति, स्वास्थ्यकरम हो जाएगा। नारंगस्य स्वादा अस्ति, अमला हो जाएगा। मालाकारो सिंचता, वृक्षान हो जाएगा। रक्षको फल वृक्षोद्यानम रक्षता। इस तरह से इसको फिर कर लेंगे। इसके बाद यशा गायिका अस्ति, यह गायिका है, इसका हिंदी अनुवाद कर लेंगे। तो वानरो कूदता, वे दो बंदर कूदते हैं। यतो बालको क्रंदता, ये दो बालक रोते हैं। यते बालिके हंसता, ये दो लड़कियां हंसती हैं। ते फले पतता, वे दो फल गिरते हैं। ते गायिका हंसता, वे दो गायिकाएं हैं। फिर वाक्यों की 8वां क्वेश्चन है, वाक्यों के संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। आदमी जाता है, सामान वाक्षति, या सा नरा वक्षति, वे दोनों लड़कियां पढ़ती हैं, यदि बालिको पढ़ता। यह चूहा दौड़ता है, यशा मूषिका धावति, वे दोनों बच्चे प्रणाम करते हैं, यदि बालिको नमतः। यह चश्मा है, लघुक नेत्रम अस्ति, ये दोनों कलियां हैं। यते कलिका स्था,
तो इनको कर लेंगे। इसके पश्चात चित्राणि दृष्ट्वा उत्तरम उत्तर, चित्रों को देखकर उत्तर देना है। यतत किम पुस्तकम, यते के फलम, यतित किम कमलम, ते के आदिकंके तौको रक्षको सैनिको, ते के महीने। तो इस तरह से इन प्रश्नों के एक पद में उत्तर देने हैं। पाठम आधत्य उत्तरम लिखकर पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। बालको पुत्र भ्रमता, बालको फल वृक्षोद्याने भ्रमता, फल वृक्षोद्याने अनेके किमस्ति, फल वृक्षोद्याने अनेका वृक्षा सन्ति। बालिके किम चिंता, बालिके आग्रहम चिंता, वृक्ष को किम चिंता, वृक्ष को फल, वृक्षोद्यान वृक्षता द्वय रक्त वर्णियों फलों नामनी लिखा। जो लाल रंग के फलों के नाम लिखने हैं, द्वय रक्त वर्णियों फलों नामनी सेवम कारिमम अस्ति। इसका कर देंगे। इसके बाद रचनात्मक कार्य में आपको चित्र बनाने हैं और रंग भरने हैं। आम के वृक्ष का इसमें चित्र बनाना है और यहाँ पर जामुन का चित्र बनाना है, उसमें रंग भरना है। दूसरा है पंचानाम वृक्षाणाम संस्कृत नामानि लिखकर, 5 वृक्षों के संस्कृत में नाम लिखिए। आपने 5 वृक्ष आम्रम आम, नारिकेलम नारियल, जम्बूफलम जामुन, कदली फलम केला, नारंगम नारंग, इन 5 फलों के नाम लिखेंगे। इसके बाद बच्चों अगला है इकाई प्रथम पाठ 3 पर आधारित, जिसमें आपने तीनों पाठों को पढ़ा है और उन पर आधारित प्रश्न है। स्वरांगित स्वरों को लिखिए। ह्रस्व स्वर आ ई उ री हि आपने पढ़े हैं, 5 हैं। इसके बाद मिश्रित स्वर 4 हैं आपके, ए ऐ उ औ, और दीर्घ स्वर वो आपके 4 हैं, आ ई उ और री। तो ये आपको स्वयं कर लेने हैं, इन्हीं पर आधारित है। इसके बाद निम्न वाक्यों के हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। छात्रा की नमति, ये हिंदी आपको बनानी है। छात्रा छात्र, शिक्षकम शिक्षक को नमति प्रणाम करता है, छात्र शिक्षक को प्रणाम करता है। यशा जंतुशाला अस्ति, यह चिड़ियाघर है। यतत् उपवनम अस्ति, यह बगीचा है। अध्यापिका पाठशालायां गच्छति, अध्यापिका पाठशाला जाती है। वर्तका तड़ागे तरती, बदक तालाब में तैरती है। विवेका बहाने जंतुशाला गच्छति, विवेक कार से चिड़ियाघर जाता है। आम्रम एकम मधुरम फलम अस्ति, आम एक मीठा फल है। यते बालिके जम्बूफलम खाता, ये 2 लड़कियां जामुन खाती हैं। तो ये उसी पाठों पर आधारित है जो आप आज पहले पढ़ चुके हैं। आगे देखिए बच्चों, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। यहाँ पर हिंदी में वाक्य दिए हैं, संस्कृत में बनाना है। छात्र शिक्षक को नमस्कार करता है, छात्रा शिक्षकम नमति, बच्चे वहां फेरते हैं। बालका तत्र पीडन्ति, बालक घर जाता है। बालका गृहं गच्छति, यह उपवन है। यह उपवनम अस्ति, और वे दोनों बंदर कूदते हैं। तो मात्रो कूदता। यह महिला भोजन खाती है। सा महिला, वह महिला भोजन खाती है। सा महिला भोजनम खाती। ये दोनों लड़कियां पढ़ती हैं। यह दीवाली पढ़ता, यह चश्मा है। यह उपनेत्रम अस्ति। अधोलिखानि पदानि नीत्वा वाक्य निर्माण, इन पदों के वाक्य आपने पहले भी बनाए हैं। यतत शा शा यशा यशः, यतत उद्यानम अस्ति। शा पाठशाला अस्ति, शः शिक्षका अस्ति। यशः वर्तका अस्ति, यशा जंतुशाला अस्ति। तो इस तरह से कर लेंगे। इसके बाद मेलनम कुरुता, मिलान कर देंगे। शा बालका, सा बालिका, तत्पुष्पम, यशा विद्यालया, यशा अध्यापिका, यतत् फलम, तो पुरुषो, यते कन्ये, इनको मिलान कर लेंगे। इसके बाद वाक्यानि शुद्धानि कुरुता,
बात को शुद्ध करने हैं। बालकाः सति, बालकाः हसति, तो हसति एक वचन है इसलिए बालकाः सति हो जाएगा। एषा सेवम, तो एषा की जगह यतत हो जाएगा, यतत सेवम। सः छात्रा अस्ति, सा छात्रा अस्ति, यतत बालिका, सा बालिका हो जाएगा। कर्षका कनको खनतः, कर्षको खनता हो जाएगा। सा पुरुषः, सः पुरुषा हो जाएगा। तो इनको आप कर लेंगे। 7वां प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्ति कृत्वा। आम्रमेकं मधुरं फलम् अस्ति, नारङ्गस्वादा आम्ला भवति, आगलं हरितवर्णं मालाकारं रक्षां सिंचिता। इनको करना है। इसके बाद दत्तांत प्रदान वर्णांत प्रकार आगे दिए गए शब्दों के वर्णांत प्रकार देंगे हैं। यहाँ पर जितने शब्द हैं वो सारे स्वरांत हैं, इनके अंत में स्वर आता है, इसलिए अगला है लिंग परिवर्तन कृत्वा लिखकर। लिंग परिवर्तन करना है। यहाँ पर सा बालिका नमक की जगह हो जाएगा सा बालिका नमक। इसके बाद दूसरा देखेंगे यशा बांद्रा को उर्दक, तो यशा एक वानर है इसलिए यशा बांद्रा उर्दकी। बालका ग्रहम, बालकाः ग्रहम गच्छन्ति, तो यहाँ पर बालिका ग्रहम गच्छन्ति। इसके बाद सा ऋणा धावति, सा हरिणी धावति। इस तरह से आपको लिंग परिवर्तन करके इन प्रश्नों को करना है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न। देखिए व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता दी जाती है, जैसे का, ख। इसके बाद आपका आकारांत शब्दों के दो उदाहरण बालिका लता हो जाएगा। इसके बाद आपका शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के योग से शब्द बनते हैं। तत्शब्द, तत्शब्द के नपुंसक लिंगम के तीनों वचन तत् के तानी हो जाएगा। यतत शब्द का स्त्रीलिंग के तीनों वचनों पे लिखना है, यतत यते यतानि हो जाएगा। तो इस तरह से आप पाठ 1 से पाठ 3 तक के सभी प्रश्न, सभी पाठों से आधारित प्रश्न हैं, उनको आप यहाँ पर हल कर लेंगे। और इस वीडियो से संबंधित, इस पाठ से संबंधित कोई समस्या होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।